शुक्रवार को रात 8 बजे तक 40 लाख रुपया अगर हमको नहीं मिला तो तुम अपने बेटे तुषार से हाथ धो बैठोगे। और अगर तुमने पुलिस के पास जाने की गलती की तो मैं तो पकड़ा जाऊंगा ही, लेकिन तुम्हारा बेटा इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा। तुषार, जिसकी उम्र मात्र 13 साल है, 6ठी क्लास में पढ़ता है, बिहटा का रहने वाला है, वो कल शाम को 6 बजे किडनैप हो जाता है। और किडनैप हो जाने के बाद तुषार के मोबाइल से वॉइस नोट आता है और वॉइस नोट से अपराधी ने 40 लाख रुपए की फिरौती का मांग किया और कहा कि अगर तुम पुलिस के पास जाओगे तब तुम्हारे बेटे को मार देंगे। वो आगे कहता है कि अभी हमने तुम्हारे बेटे को बेहोश करके रखा हुआ है, वो जैसे ही होश में आएगा पापा पापा मम्मी मम्मी करेगा, और अगर तब तक मुझे 40 लाख रुपए से 1 रुपए भी कम मिले तब तुम अपने बेटे से हाथ धो बैठोगे। किडनैपर्स की बात आप ध्यान से सुनिएगा। वो आगे कहते हैं कि देखो, तुम्हारे गांव का ही किडनैपर है, इसीलिए हमें सब कुछ मालूम है। पुलिस तो छोड़ दो, अगर गांव वालों को भी पता चला कि तुम्हारा बेटा किडनैप हुआ है तब तुम अपने बेटे को कभी मिल नहीं पाओगे। और देखो, शुक्रवार को यानी कि आज रात 8 बजे तक अगर 40 लाख रुपया हमको नहीं मिले तो समझ लेना कि तुम्हारा बेटा चला गया। वो आगे कहता है कि देखो, वॉइस नोट देखने के बाद सुबह मैं फोन ऑन करूंगा और देखने के बाद अगर पैसे का इंतजाम हो जाए तो YES यानी कि यस लिखकर भेज देना, और अगर तुम्हारा मैसेज नहीं आया तो समझ लेना कि मैं तुम्हारे बेटे के साथ क्या करूंगा। तुषार, जो मात्र 13 साल का है, 6ठी क्लास में पढ़ता है, कोचिंग पढ़कर कल बिहटा में अपने घर गया और बोला कि मैं खेलने जा रहा हूं, और उसके बाद वापस ही नहीं आया। कहानी पूरी सुनाएंगे आपको, लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए। मेरा नाम प्रशांत राय है। ये वीडियो रोडवेज ऐप के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज ऐप बिहार की एक ऐसा टैक्सी का कंपनी है जो आपको आधे किराए में पूरा बिहार घुमाने का दावा करता है। आपको पटना एयरपोर्ट से बिहार के किसी भी गांव में जाना हो या बिहार के किसी भी गांव से पटना आना हो, आपको कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर पर जाना है, रोडवेज का ऐप डाउनलोड करना है, उसके बाद ऐप खोलकर अपना राइड शेड्यूल करना है और आप आधे किराए में पूरा बिहार घूमने का लुत्फ ले सकते हैं। बहरहाल लौटते हैं बिहटा के तुषार की कहानी पर। तुषार एक बच्चा है जो क्लास 6 में पढ़ता है। वो कल कोचिंग से पढ़कर घर आया, घर आकर अपना बस्ता रखा और अपने घर वालों को बोला कि अब हम खेलने जा रहे हैं। खेलने जाने को वो बोला, फोन लेकर गया था, और उसके बाद जब वो नहीं लौटा तो उसके माँ बाप को लगा कि आखिर तुषार कहाँ गया। तुषार की खोजबीन शुरू हुई और उसके बाद मालूम चला कि तुषार किडनैप हो चुका है। तुषार के ही फोन से एक वॉइस नोट आया जिसमें अपराधियों ने कहा कि कल 8 बजे रात तक अगर 40 लाख रुपया हमको नहीं मिला तब तुम्हारा बेटा तुमको नहीं मिलेगा। अपराधी का हिम्मत इतना था कि वो ये तक कह रहा है कि अगर आप गांव वालों को भी बताएंगे कि आपका बेटा किडनैप हो चुका है तब आपका बेटा नहीं बचेगा। अपराधी ये भी कह रहा है कि देखो, मैं तो पकड़ाऊंगा ही, लेकिन तुमको तुम्हारा बेटा नहीं मिलेगा, और अब तुम्हारे हाथ में ये फैसला है कि तुमको क्या करना है। किसी को बताओगे तो अपने बेटे से हाथ धो बैठोगे। तुषार राजकिशोर पंडित जी का बेटा है। राजकिशोर पंडित जी पेशे से एक शिक्षक हैं और ये उनका इकलौता बेटा है। राजकिशोर पंडित जब शाम को घर लौटे और देखे कि उनका बच्चा नहीं आया है तब वो अपने बच्चे को खोजने गए, और उसके बाद जब उनके मोबाइल पर मैसेज आया तब वो बिहटा थाना में जाकर केस दर्ज करवाते हैं। और केस दर्ज होने के बाद सारी कहानी मालूम पड़ती है। वॉइस नोट पुलिस के हाथ लगता है जिसमें अपराधी कह रहे हैं कि शुक्रवार को रात को 8 बजे तक अगर 40 लाख रुपया हमको तुम नहीं दिए तो तुम्हारा बेटा नहीं बचेगा। लिखित शिकायत देने के बाद थानेदार साहब एक्टिव होते हैं। तुषार के फोन को सर्विलांस पर डाला जाता है और अब तक तुषार का कोई पता नहीं चल पाया है। हमने याद करिए आपको, हमने एक आपको NMCH के डॉक्टर साहब की कहानी सुनाई थी, वो अब तक नहीं मिले हैं। हालांकि एक अच्छा बिहार पुलिस ने काम किया कि छपरा के सुनील राय जो अपहरण जिनका की हुआ था उनको 18 घंटे में पुलिस ने खोज लिया था। लेकिन देखिए, एक 6ठी क्लास का लड़का तुषार बिहटा से कल शाम से गायब है, अब तक कोई खोज खबर नहीं है, और अपराधी व्हाट्सएप पर वॉइस नोट भेजकर कह रहे हैं कि 40 लाख नहीं दोगे तो तुम्हारा बेटा तुमको नहीं मिलेगा। बाकी बिहार पुलिस से बहुत रिक्वेस्ट है कि तुषार को खोजिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो आम जनमानस में पुलिस का जो रवैया है, पुलिस का जो ओहदा है, उसका वो ओहदा घट जाएगा। पुलिस पर से आम आदमी का विश्वास कम हो जाएगा, और अगर ऐसा होता है तो कानून व्यवस्था चरमरा जाएगी। बाकी हमारी नजर इस खबर पर है। कोई अपडेट आएगा तो आपको इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।